नाजरीन, मुल्क में काला बाग का दौर ख़त्म हुआ तो जनरल मूसा ने मौलाना नियाज़ी को आपके गुज़श्ता तमाम नुकसानात की तलाफ़ी करने की पेशकश की, मगर इस मर्द कलंदर ने बरमला कहा कि सबसे बड़ा जालिम व आमिर अयूब खान तो हुकूमत पर मौजूद है, जिसने एक गुंडे को गवर्नर बना दिया था। जब मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अयूबी आमरीत के खिलाफ जदोजहद की तो मौलाना नियाज़ी ने उनका साथ दिया। मोची दरवाज़ा लाहौर की तारीख साज जलसे में मादरे मिल्लत के बाद मौलाना नियाज़ी का तारीखी खिताब हुआ, जिसमें आपने वो तारीखी जुमला कहा था, किसी की लंबी मूछों से तो बगावत हो सकती है, मगर कमली वाले आका की मुबारक प्यारी जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। कौम का कातिल और कौम का खादिम एक स्टेज पर नहीं बैठ सकते। नाज़रीन, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के बारे में फरमाया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूसे ख़त्म नबूवत की जदोजहद में हमारी सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन नामूस मुस्तफ़ा के लिए पहरादारी की मंजिल तक पहुंचने का जो मकाम मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को हासिल हुआ वो किसी दूसरे को नहीं मिल सका। चलिए आज जानते हैं मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी के बारे में, जिनके साथ एक हैरान कुन तारीख जुड़ी हुई है। हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी 1915 में जिला मियाँ वाली में मोहम्मद जुल्फ़िकार खान के घर पैदा हुए। 4 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। अपने नाना की तरबियत में रहकर तालीमी जिंदगी का आगाज किया। 3री जमात में थे तो वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। प्राइमरी और मैट्रिक की तालीम ईसा खेल में मुकम्मल की। आपका तालीमी कैरियर हमेशा शानदार रहा। प्राइमरी और मैट्रिक में वजीफा हासिल किया। 1933 में लाहौर आ गए और इशाअत इस्लाम कॉलेज में दाखिल हो गए। इस कॉलेज की खसूसियत ये थी कि इसका निसाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तरतीब फरमाया था। आपके असातिज़ा कराम में जय्यद उलमा मौलाना मोहम्मद यूसुफ चिश्ती, मौलाना गुलाम मुर्शिद, काजी सिराजुद्दीन जैसे मशहूर लोग शामिल थे। 1953 की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम शामिल थे। जब 25 फरवरी को कायदीन गिरफ्तार कर लिए गए तो मुजाहिद मिल्लत ने मस्जिद वजीर खान लाहौर को मरकज बनाकर 3 मार्च 1953 को तहरीक ख़त्म नबूवत की क़यादत संभाली और अपनी बेपनाह कायदाना सलाहियतों से दम तोड़ती तहरीक में इस तरह जान डाल दी कि ईमान हुकूमत में ज़लज़ला आ गया। लाहौर में रोज़ाना 2 जलसे होते थे, एक असर से पहले दिल्ली दरवाजे के बाहर और दूसरा इशा के बाद मस्जिद वजीर खान में। मौलाना नियाज़ी के इश्क़ रसूल से लबरेज ईमान अफरोज तकारीर से तहरीक में इस कदर शिद्दत पैदा हो गई कि हुकूमत ने उसे दबाने के लिए तशद्दुद की राह इख्तियार की। DSP फिरदौस अली शाह आपको गिरफ्तार करने आया तो रजाकारों ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। तल्ख कलामी बढ़ी तो एक रजाकार ने उसे छुरा मारकर कत्ल कर दिया। मुजाहिद मिल्लत गिरफ्तार हुए और आप पर 2 मुकदमे कायम हुए, एक DSP को कत्ल करने का और दूसरा पाकिस्तान से बगावत का। पहला मुकदमा तो साबित ना हो सका, लेकिन दूसरे मुकदमे में आपको सजाए मौत सुना दी गई। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे में उस वक्त तक लटकाई जाएगी जब तक तुम्हारी मौत वाक़ई न हो जाए। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, क्या यही सजा लाए हो? अगर मेरे पास 1 लाख जानें होती तो उन सब को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देते। जब आप कमरा अदालत से बाहर आए तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मेहर मोहम्मद हयात ने यह समझा कि मिलिट्री कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। कहने लगे, नियाज़ी साहब मुबारक हो, आप बरी हो गए। उसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि सजाए मौत का हुक्म सुनकर कोई शख्स इतना हशाश बशाश हो सकता है। मौलाना नियाज़ी ने कहा कि मैं इससे भी आगे निकल गया हूँ। उसने कहा, क्या मतलब? नियाज़ी साहब ने कहा, अब इंशाअल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों और आशिकों की फहरिस्त में मेरा नाम भी शामिल। वो फिर भी ना समझा तो मौलाना नियाज़ी ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मुझे शहादत की मौत नसीब होगी। 16 मई 1953 में मौलाना नियाज़ी की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। बाद में 29 अप्रैल 1955 को जेल से रिहाई मिली, मगर आपकी हक गोई और सदाकत शारी आपको बार बार जेल कराती रही। हर बार आप एक नए जोश और वलवले से उठते और बातिल की ईवानों पर जलजला तारी हो जाता। 1958 में एक बार फिर मुजाहिद मिल्लत को खरीदने की कोशिश की गई,
5 लाख रुपए की पेशकश माज इसलिए की गई कि आप इलेक्शन में हिस्सा न लें, मगर इस मर्द दरवेश ने घर आई हुई दौलत को ठुकरा दिया और साबित किया कि दुनिया में कुछ मर्दाने खुदा ऐसे भी होते हैं जिनको दौलत के ढेरों से खरीदा नहीं जा सकता, जो अपना सब कुछ वक्फ रज़ाए इलाही कर चुके होते हैं और उन्हें दुनिया की कोई लालच नहीं होती। नाज़रीन, मुल्क में 1958 का मार्शल लॉ लगा तो मौलाना नियाज़ी की जदोजहद मार्शल लॉ के खिलाफ जारी रही। 1959 में कराची में वर्ल्ड सीरत कॉन्फ्रेंस अयूब खान की सदारत में मुनक्किद हुई। मुजाहिद मिल्लत ने उसमें अपनी मानी खेज और ईमान अफरोज तहरीर पढ़ी और उसके साथ अयूब खान की आमराना हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, जिसे सुनकर अयूब खान दरवाजे से बाहर चले गए और हुकाम को हिदायत की कि इस शख्स पर कड़ी नजर रखी जाए। इस तरह मौलाना नियाज़ी बराह रास्त अयूबी आमरीत का हज़फ बन गए। 1962 में नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान के बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और यहीं से आप पर कातिलाना हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। मुतअद्दिद बार बातिल की तागूती ताकतों ने चाहा कि नूर हक की इस शमा को बुझा दें, मगर आपकी शमाए जिंदगी बुझाना तो एक तरफ, उसकी रोशनी में भी हल्की सी कमी न कर सके। आप पर कातिलाना हमलों में आपके कई जान निसार साथी आप पर कुर्बान हो गए। मर्द मुजाहिद हमलों से खौफ ज़दा होने के बजाय दिलेरी से अपने रास्ते पर कामज़न रहे। कालाबाग का दौर खत्म हुआ तो जनरल मूसा ने मौलाना नियाज़ी को आपके गुज़श्ता तमाम नुकसानात की तलाफी करने की पेशकश की, मगर इस मर्द कलंदर ने बरमला कहा कि सबसे बड़ा जालिम वो आमिर अयूब खान तो हुकूमत पर मौजूद है, जिसने एक गुंडे को गवर्नर बना दिया था। जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूबी आमरीत के खिलाफ जदोजहद की तो मौलाना नियाज़ी ने उनका साथ दिया था। मोची दरवाजा लाहौर के तारीख साज जलसे में मादर मिल्लत के बाद मौलाना नियाज़ी का तारीखी खिताब हुआ, जिसमें आपने वही तारीखी जुमला कहा था, किसी की लंबी मूछों से तो बगावत हो सकती है, मगर कमली वाले आका की मुबारक प्यारी जुल्फों से बगावत नहीं हो सकती। मौलाना नियाज़ी ने हमेशा कौम के साथ वफा की और कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना के उन जलसों में जिनमें जनरल आजम शरीक होता नहीं जाते थे। ये वही जनरल आजम है जिसने 1953 की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में शमाए रिसालत के परवानों को कुचलने के लिए जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ढाए थे और बहुत सारे आशिकाने रसूल को शहीद कराया था। इस सबब से मौलाना नियाज़ी ने फरमाया, कौम का कातिल और कौम का खादिम एक स्टेज पर नहीं बैठ सकते। हालांकि उस वक्त बड़े बड़े 30 मार खान जनरल आजम को सीने से लगा रहे थे, मगर मौलाना नियाज़ी ने कौम के इस अजीम दुश्मन को कभी माफ न किया और मसलियात वक्त का शिकार होने के बजाय दो टोक फैसला दिया कि मैं शुहदाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से गद्दारी नहीं कर सकता। नाज़रीन, मौलाना नियाज़ी की वफात 2 मई सन 2001 को बरोज़ बुध को हुई। आपका नमाज जनाजा हाकी स्टेडियम मियाँ वाली में पढ़ा गया। कसीर तादाद में उलमा, मशाइख और अवाम ने जनाजे में शिरकत की थी। आपने चूंकि शादी नहीं की थी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी अकीदतमंद ही थे जो आपको औलाद की तरह प्यारे थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की कब्र मुबारक पर करोड़ों रहमत खास नाजिल फरमाए और हमें अहले हक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।